ये कहानी एक सच्चा प्यार और एक झूठे प्यार पर आधारित है। यह कहानी शुरू होती है कॉलेज के से बीएससी थर्ड ईयर में एक लड़की थी जिसका नाम था रोशनी। एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। जैसा उसका नाम था वैसे ही उसकी खूबसूरती थी, मानो जैसे एक राजकुमारी हो। और उसे इन बातों का घमंड भी बहुत था। उसे उस कॉलेज का हर एक लड़का प्यार करता था और अपनी वाइफ बनाना चाहता था। और रोशनी को आए दिन लव प्रपोजल आते रहते थे और रोशनी किसी को भी मना नहीं करती थी। उसे अपनी खूबसूरती का यूज भी करना बहुत आता था। रोशनी की कॉलेज के लड़कों के साथ घूमने की बात किसी को भी कानों कान खबर भी नहीं होने देती थी कि वह सभी से घुल मिल में रहती थी। वह रोजाना किसी न किसी के साथ होटल और पार्टी में भी जाया करती थी। उसी के साथ उसी के क्लास में एक रोहित नाम का एक लड़का भी था। वह उसने देखने में ठीक ठाक दिखता था और वह रोशनी को मन ही मन प्यार करता था, पर कभी भी अपने प्यार का इजहार कर नहीं पा रहा था। पर रोशनी को रोज किसी न किसी लड़के के साथ हंसी मजाक करते देखता तो उसे बहुत दुख भी होता था और इसके मन में कई सवाल आते कि क्या उस लड़के के और रोशनी के बीच में प्यार तो नहीं है, या उस लड़के ने रोशनी से प्यार का इजहार तो नहीं कर दिया। यह कई बातें उसके मन में दिन प्रतिदिन उठती थीं, पर वह इन्हीं बातों को यह कहकर भुला देता था कि शायद वह अच्छे दोस्त होंगे। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एग्जाम डेट आ भी गई थी और वह फिर था रोहित पढ़ाई में बिजी हो गया और धीरे धीरे एग्जाम भी समाप्त हो गए थे। एग्जाम के खातिर आखिर दिन आ गया। रोहित ने भी आज ठान लिया कि आज मैं तो वह रोशनी को अपने प्यार का इजहार करके ही रहूंगा और आखिरकार हिम्मत जुटाकर अपने प्यार का इजहार करने के लिए उसके पास आ ही गया था कि उसने देखा कि रोशनी अपने कई दोस्तों के साथ खड़ी थी। तो फिर से रोहित ने हार मान ली थी और वह घर आ गया। पर उसे पूरी रात नींद ही नहीं आई। बस वह अपनी लव स्टोरी के बारे में ही सोचता रहा कि आखिरकार वह अपने प्यार का इजहार करें तो करें कैसे। यही बात अब उसे खाई जा रही थी कि रात के 2 बज गए थे, पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसने रोशनी को फोन करने की सोची और वह तभी उसे ख्याल आया कि अभी तो रात के 2 बज गए हैं और अब मैं फोन करूंगा तो वह क्या सोचेगी। पर फिर भी इसका दिल नहीं माना और इसने रोशनी को अपने प्यार का इजहार करने के लिए कॉल कर ही दिया। रात को रोशनी के तकिए के नीचे से हल्की फोन की रिंग की आवाज आ रही थी, पर फिर भी रोशनी इतनी नींद में थी कि उसने फोन उठाया नहीं जा रहा था। तो रोशनी ने फिर से कॉल कर दिया। अब कैसे तैसे करके उसने रोशनी ने फोन को उठा लिया और धीमी आवाज में कहा हेलो, पर आगे से रोहित की आवाज तक नहीं निकली और रोशनी ने फोन को कट कर दिया। इसके बाद 2 से 5 मिनट हुए ही थे कि रोहित ने फिर से हिम्मत जुटाकर आखिरकार वापस कॉल कर ही दिया। अब रोशनी की नींद थोड़ी कम हो गई थी तो उसने फोन को रिंग बजते ही उठा लिया था। हेलो, कौन है यार? रोशनी कहती है। फिर आगे से रोहित धीमी आवाज में बोलता है, मैं अटकता हुआ बात करता है। तो तभी रोशनी कहती है, बकरी है क्या? मैं कर रहा है, इतनी रात को परेशान क्यों कर रहा है, क्या काम है? तब रोहित कहता है, मैं रोहित बोल रहा हूँ, तुम रोशनी बोल रही हो ना? तो रोशनी कहती है, हाँ, तो क्या हुआ इतनी रात को, क्या पूछने को कॉल किया है क्या? तभी रोहित कहता है, नहीं, कहता ही नहीं था कि मैं तो कहकर रुक जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे कॉलेज के बाहर वाले होटल में मिलोगी? मुझे तो कहना था कि तुमसे
तुमसे तो रोशनी कहती है तो काम है, कोई काम है तो अभी बता दो, मेरे पास टाइम नहीं है फालतू का। तो रोहित कहता है प्लीज एक बार 12 बजे दोपहर को प्लीज। तो रोशनी भी इसकी बात को मान जाती है और फोन को कट कर सो जाती है। सुबह वह देर तक सोती रही और वह उसी के दूसरी तरफ अपने प्यार का इजहार करने के लिए वह पूरी रात तक जागता रहा। वह 7 बजे तक खाना खाकर घर से निकल गया। 12 बज गए थे और रोहित बार बार घड़ी की ओर देख रहा था कि कब रोशनी आएगी, कब उसकी अपने दिल की बात बताएं। वह तो मानो आ ही नहीं रही हो। 12 साढ़े 12 बज गए पर रोशनी नहीं आई। रोहित को बहुत परेशानी होने लगी कि रोशनी शायद उसे नहीं मिलेगी। पर तभी रोशनी देखने को मिलती है। वह इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि किसी की भी दिमाग चकरा जाए। पतली कमर, नागिन जैसी चाल, मानो सबको घायल करके मानेगी। जैसे ही रोशनी उसके पास आती है, रोहित कहता है सो हॉट, क्या लग रही हो यार तुम तो। तभी इसी बात का रोशनी जवाब देती है मैं पैदा ही खूबसूरत हुई, इसमें कहने की क्या बात है। अब दोनों होटल में चले जाते हैं और रोहित 2 आइसक्रीम मंगवाता है और रोशनी कहती है बोलो क्या काम था, जल्दी बताओ। तो रोहित कहता है 1 मिनट पहले आइसक्रीम तो खाओ पहले। और आइसक्रीम को खाते हैं और फिर रोहित अपने जेब से एक डायमंड रिंग निकाल कर रोशनी को कहता है लव यू। तो रोशनी भी कहाँ मना करने के वाली थी, उसने भी हाँ कह दिया और रोहित को लव यू टू में जवाब दे दिया। पर रोहित को नहीं पता था कि ऐसी कई डायमंड रिंग कई लड़कों से ले चुकी है और लव यू टू भी लड़कों को कह चुकी है। ऐसे ही कई दिन बीत गए पर सच्चाई तो आखिरकार एक न एक दिन सामने आने ही वाली थी। आखिरकार रोशनी को यह पता चल गया कि प्यार में धोखा दे रही है। रोशनी को पता चल ही गया था कि प्यार में धोखा दे रही है और वह उससे जाकर मिलता है और उसे डांटते हुए रोशनी पर चिल्लाते होने लगता है। तो थोड़ी देर तो रोशनी खामोश रही, पर फिर क्या था, रोशनी ने भी कह दिया कि तेरे जैसे कई आते हैं और कई जाते हैं, भौंदू की शक्ल के मुझसे प्यार करने चला। तेरे जैसे कितने मुझे लव यू कहते हैं और डायमंड रिंग देते हैं, पर तू तो मुझे अपना माल ही समझने लगा। यह बात कहकर रोहित के मुंह पर डायमंड रिंग फेंक देती है। यह देख और सुनकर रोहित के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई, पर वह फिर भी रोशनी को समझाता है ऐसा मत कर, तू कभी पछताएगी। पर यह उसकी बात भी नहीं सुनती है और उसे जाते हुए कहती है दिखना मत चूहे कभी। और रोशनी चली जाती है। धीरे धीरे रोशनी के लव आफ्टर के चर्चे गली मोहल्ले में सुनने को मिलते हैं। अब वह बात उसके माता पिता के पास गई। वह तो चिंता करने लगे थे क्योंकि उसकी बिरादरी के लोगों को उन्हें अब ताना मारने लगे थे, जिनकी वजह से अब रोशनी के माता पिता ने रोशनी की शादी करवाने की सोची और वह रोशनी के लिए रिश्ता ढूंढने लग गए। आखिरकार उन्हें एक राजू नाम का एक लड़का मिल ही जाता है। राजू एक बहुत सीधा लड़का था। वह दिखने में बहुत खास नहीं था, पर फिर भी रोशनी के अपने माता पिता के दबाव में आकर शादी कर ली। अब शादी करने के बाद जब सुहागरात के दिन राजू ने जब रोशनी का घूंघट उठाया तो उसे देखकर बहुत मोहित हो गया और जैसे राजकुमारी जैसी। पर तभी उसने गुस्से में कहा मैं जरूर खूबसूरत हूँ और राजकुमारी जैसी दिखती हूँ, पर मेरी किस्मत बहुत खराब है जो आप जैसे से मेरी शादी हो गई है। और फिर राजू तो जाने को कहने लगी, पर राजू ने कहा आज तो हमारी सुहागरात है न। तो रोशनी ने जवाब दिया सुहागरात वो तो कई बार हो गई है, अब जाओ
मैं थक गई हूँ, मुझे सोने दो। यह कहकर वह सोने जाती है और अब बेचारा राजू कोने में पड़े एक पलंग पर जाकर वह भी सो जाता है। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब राजू को भी पता होने लगा कि रोशनी उसके प्यार की कदर नहीं करती है, पर फिर भी राजू जितना हो सके उतनी रोशनी को मानने की कोशिश करता था। आखिर वह राजू से प्यार करके रोशनी को तो हस्बैंड वाइफ पसंद के इस सीधे साधे राजू से कहा प्यार करने वाली थी तो वह उससे लाख मनाने के लिए बावजूद भी मुंह फेर लेती। इसी तरह दिन बीतते गए। रोशनी भी अपने पुराने बॉयफ्रेंड से बातें करने लगी। अब वह उससे तभी बॉयफ्रेंड उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे, पर फिर भी रोज अपने किसी न किसी प्यार में धोखा दिए आशिकों के बातें करने के लिए कॉल करती। अब तो वह भी उसकी हकीकत जान गए थे, ज्यादा भाव नहीं देते थे। इसी बीच रोशनी की मुलाकात एक पार्सल देने वाले बॉय से हो गई, क्योंकि वह किसी न किसी कारण से रोजाना एक दो कौन उसे घर आते थे। यह बॉय देखने में 22 से 25 साल का एक लड़का था, जो दिखने में काफी खूबसूरत था और रोज कौन देने की वजह से उस कौन बॉय से राजेश रोशनी को प्यार हो गया। अब रोशनी राजेश रोजाना मिलने लगे। ऐसे ही मिलते दिन चलने लगे। अब रोशनी ने एक दिन राजेश से शादी करने की बात जताई और कहा, जान क्या मेरी बात सुन रहे हो? आप तो बॉय राजेश से कहा, तो जान मैं सुन रहा हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो मैं उसी समय रोशनी ने भी हाँ कह दिया। तो रोशनी ने कहा, क्या हम शादी करते हैं? तो राजेश ने कहा, कर लेते हैं, पर तुम्हारे तो शादी हो चुकी है, तो हमारी शादी कैसे हो सकती है? तभी रोशनी ने जवाब दिया, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तो राजेश कहाँ मना करने वाला था, उसने भी हाँ कह दिया और राजेश से रोशनी को लव यू कहा और उसने भी उसका जवाब लव यू टू में दे दिया। थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद राजेश ने कहा, जानू, अगर हम दोनों शादी तो कर लेंगे, पर हमारे पास इतना पैसा कहाँ है कि अपनी जिंदगी निकाल सके। तो रोशनी ने राजेश के बाहों में पड़े कहा, तुम चिंता क्यों करते हो? मेरी जान मैं सब अरेंज कर दूंगी। सब राजू के पास जो पैसा है सब मेरा ही तो है। फिर क्या? दोनों हंसने लगे। अब धीरे धीरे रोशनी किसी न किसी तरीके से राजू के पैसे निकालती रहती थी, पर इतने पैसों से उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था और ना ही उसकी जिंदगी निकलने वाली थी। तो उसने कुछ बड़ा हाथ मारने की सोची। अब एक दिन रात राजू को रोशनी अपने पास बहुत प्यार से बुलाती है। राजू जी, क्या कर रहे हो? मेरे पास आकर बैठो, ने कितने दिन हो गए हैं मेरे पास नहीं बैठे हो। जैसे ही वह बात राजू ने सुनी तो राजू के खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। बस क्या, राजू दौड़कर उसके पास गया और दोनों मजे में बात करने लगे। पर बेचारा राजू इस झूठा प्यार को कहाँ समझने वाला था। फिर एक दिन राजू अपने ऑफिस पर जा रहा था कि तभी रोशनी बोली, राजू जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। तो राजू ने कहा, कहो, आप क्या कहना चाहती हो? तो उसने कहा, पड़ोस की राधा जी है ने उसके पति के जो राजा हैं, राधा जी के नाम पूरी जायदाद कर दी। हाँ, आपको पता है? तो राजू भी बेचारा प्यार में अंधा हो गया था, तो उसने भी कह दिया, हम भी कर देते हैं तुम्हारे नाम यह जायदाद। अब तो खुश तो रोशनी बेहद हो जाती है, पर इसके बाद थोड़े दिनों के बाद उसके नाम पर बंगला, गाड़ी और अपनी सभी जायदाद रोशनी के नाम कर देता है।
फिर धीरे धीरे बॉय राजेश से मिलता जुलता बढ़ गया और वह दोनों ने सभी मर्यादाओं को लांघ दिया था। अब क्या, एक दिन राजेश ने कहा कि अब क्या करो तुम तो मेरे खाते में तभी पैसे डाल दो। तो रोशनी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? क्योंकि अगर इतना ज्यादा तुम्हारे बैंक खाते में पैसा होगा तो इनकम टैक्स भी काटेगा और न तो कहीं तुम्हारा और मेरा ही नुकसान होगा। अब क्या, अब तो रोशनी बॉय के प्यार में अंधी थी। उसने सभी पैसे उसके खाते में डाल दिए गए। यह पैसे जायदाद ने तभी नाम होने के बाद रोशनी फिर से धीरे धीरे बदलने लगी। वह धीरे से मुँह राजू से बात भी नहीं करती थी। इसके बाद एक दिन राजू ऑफिस गया होता था तो वह अपने बॉय राजेश को कॉल करती है। इसके बाद उसने सभी बात बताई कि उसने कैसे राजू की सभी जायदाद अपने नाम करा ली और वह उसको पता भी नहीं चला। फिर दोनों हंसने लगे। फिर क्या, दोनों ने राजू और रास्ते में हटाने का प्लान बनाया। राजू को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, पर उसको नहीं पता था कि राजू घर पर आ गया था और यह सब सुन रहा था। पर वह अपनी पत्नी को दुखी नहीं देखना चाहता था, क्योंकि राजू के जन्म के 2 से 5 साल के बाद उसकी अपने माता पिता की मृत्यु हो गई थी और उसके ऊपर से माता पिता का साया उठ गया था। तो वह किसी को दुखी नहीं देख सकता था। जो उसने सोचा, अगर मैं मर कर भी अपनी पत्नी को सुख दे पाऊं तो मैं यही करूंगा। इसके 2 दिन के बाद उसकी पत्नी ने जो प्लान बनाया था वह रात आ गई थी। राजू को पता था कि उसकी पत्नी ने उसको पिलाने वाले दूध में किसी प्रकार की कोई गोली मिलाई है, पर फिर भी वह उस दूध को पी जाता है। दूध को पीने के बाद वह कहता है, रोशनी, मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो तुमने ऐसा किया? मैंने तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार किया था। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था। जब से तुमसे शादी करी उसी दिन से मैंने तुम्हें अपनी दुनिया समझ लिया था और तुमसे मुझे किसी और के लिए दूध में यह पिला दिया। मुझे पता कि तुमने क्या मिलाया था, पर फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरी वजह से अगर तुम खुश रहती हो तो वही सही। यह पूरी बात सुनने के बाद रोशनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसने मन में डर था कि कहीं राजू पुलिस को नहीं बुला ले, पर तभी राजू ने कहा, मैं खुद ही मरना कबूल करता हूँ तुम्हारी खुशी के लिए। मैंने किसी को भी यह बात नहीं बताई है। यह कहते हुए तुरंत राजू के मुंह में खून निकलने लगता है और वह नीचे गिर जाता है। अब भी बेशर्म रोशनी ने दिल नहीं पिघला। बस उसे तो उस बॉय से राजेश के साथ जिंदगी बिताती है। तो जैसे ही राजू अधमरी सी हालत में नीचे पड़ा था, तभी रोशनी ने तुरंत राजेश को फोन करती है और कहती है, काम हो गया जानू। पर आगे से कोई जवाब नहीं आता है, पर फिर भी कहती है, हमारे बीच का कांटा हट गया है जान। तभी आगे से आवाज आती है, कौन बोल रही है? आप मैडम जी। तो रोशनी हक्की बक्की रह जाती है। उसे पता था कि वह बॉय राजेश ही बोल रहा था। तो वह फिर से कहती है, मजाक मत करो यार, जल्दी से इसे ठिकाने लगाओ। कहाँ हो तुम? तो राजेश कहता है, मैं तुमसे कहीं दूर जा रहा हूँ, इतनी दूर कि तुम कभी मुझे नहीं देख पाओगी। रोशनी मैडम जी। अभी रोशनी कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जानू, ऐसा मत करो। जब राजेश कहता है, जो कभी अपने पति की नहीं हो सकी क्या मेरी होगी? क्या सबूत है कि कल किसी और आदमी के लिए मुझे धोखा नहीं देगी? यह आखिर शब्द बोलकर राजेश ने फोन को काट दिया। अब रोशनी फोन को बार बार लगाती रही, पर आगे से फोन बंद आ रहा था और अब उसका पति भी मर चुका था और राजेश भी चला गया था। अब उसे बॉय के बॉयफ्रेंड रोहित की बातें
याद आ रही थी। रह रहकर बॉयफ्रेंड की बात या रोहित की बातें याद आती हैं, पर वह समय गुजर चुका है। अब रोशनी के पास पछताने के अलावा और कोई चारा जरिया भी नहीं था, और वह तो उसे जेल भी जाना पड़ेगा। पर तभी वह राजू के पास बैठकर रोती है, पर तभी उसे पता चलता है कि राजू की सांसें चल रही हैं। तो वह तुरंत एम्बुलेंस को फोन करती है, और इसके बाद एम्बुलेंस में हॉस्पिटल में राजू को पहुंचाया जाता है। और राजू की जान बचाने के लिए वह सारी भगवान से मन्नतें मांगती है कि अगर वह जीवित रहते हैं तो मैं एक नए जीवन की शुरुआत करूंगी। और ईश्वर की उसकी बात सुन भी ली। आखिर कड़ी मेहनत के बाद 5 दिन के बाद राजू को होश आता है, और अब राजू से रोशनी माफी मांगती है और अपनी सभी गलतियों को लेकर बहुत शर्मिंदा होती है, और फिर राजू भी इन सभी गलतियों को माफ कर देता है। इसके बाद इसके नई जिंदगी की शुरुआत होती है। रोशनी बहुत बदल चुकी होती है। अब वह दिल से बस राजू को ही अपना प्यार मानती है, और अगर कोई उससे पूछता है कि राजू से तुम इतना प्यार क्यों करती हो, वह यही कहती है कि एक बार तुम भी करके देखो, वाही दुनिया है।